आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री उज्जवल जैन गुड़गांव, श्री जिनेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री महेंद्र जैन, श्री अंशुल जैन, श्रीमती रीना जैन, अम्बाहा जिला मुरैना, श्री मानक लोधा, पुत्र श्री आशीष, पुत्रवधू मीनाक्षी लोधा जयपुर, श्रीमती कमला काला जयपुर, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। आप और कामों में रोक लेना कोई बात नहीं, लेकिन देव शास्त्र गुरु को भूल कर भी अड़चन मत डालना, अवेलना मत करना। तुम्हारी जिनवाणी फट जाए, तुम लेकर उसे कहते इसको अलग कर दो, फटी हुई है। अरे फटी हुई है तो तुरंत ले जाओ घर में। हमारी भूल से एक चावल भी नहीं रहना चाहिए। आपके उंगली के बीच में एक लकड़ी लगा दे तो आप सो पाओगे क्या? नहीं सो पाओगे। जिनवाणी पर तुम चावल छोड़ के चले जाते हो। ये नहीं सोचते द्वादशांग वाणी है, पथ प्रदर्शक है, इसे धुंधला और फाड़ना नहीं है। और जब कहते हैं ऐसी प्रकार से इतनी अच्छी कहते समाधि की थी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आ गया कि वो मुझे परेशान करते थे और वो छोटी उम्र का देव हुआ। और राजा श्रेणिक बौद्ध मतावलंबी थे तो और दूसरे देवों में गए और वो आकर राजा श्रेणिक हुए। और रानी चेलना, जो वो यक्षिणी रो रही थी, वो रानी चेलना हुई। और जो साड़ू समझाने आया था, बाद में सत्य बात बताई थी कि तुम्हारे नियम का फल ये है, उसने उस समय संबोधन किया था तो बेटा बना अभय कुमार। और सोचो अभय कुमार तो मोक्ष चले गए। लेकिन जो आपने बात कही कि क्यों नरक चले गए, तो राजा श्रेणिक मौसा जी थे महावीर भगवान के। सोचो अपने रिश्तेदारों को भी, अपने समूह में आने वालों को भी नरक से नहीं बचा पाए। क्यों नहीं नरक से बचा पाए? क्योंकि उन्होंने जो अंतराय बांधा था, उन्होंने जो उपसर्ग किया था, उसका फल तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात देखो कि जो मुनिराज का जीव था वो कुणिक हुआ, इनका ही बेटा हुआ। और जब पैदा हुआ तो भी दुश्मन होता है। आप अपने घर पर देख लेना, जो तुम्हारे बेटे
अब लोग कहते माता जी हमारे बेटे दुश्मन होंगे। अब तुमने गर्भाधान के पहले बच्चे जब शादियां होती हैं दिन भर कले, ये सुनती नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानती, इन्होंने मुझे डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ज्वालामुखी बनोगे तो कोई स्वर्ग का जीव थोड़ी ना आएगा। दिन रात कलेश करोगी तो नरकों का जीव तुम्हारे घर में आएगा, और नरकों का जीव आएगा तो तुम्हारे यहाँ धन संपत्ति शांति सब कुछ नाश हो जाएगी। इसलिए स्वर्गों के जीव का आह्वान करना हो। आपने देखा जुआरी से रखोगे यदि दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। और ऐसा ही हुआ, वो कुणिक का जीव जो निदान किया था मुझे दुख देता है, वो राजा श्रेणिक के घर में रानी चेलना के घर में आया, और आते ही रानी चेलना के भाव हो गए, राजा श्रेणिक का खून पी लो। वो बात अलग है, मुझे विस्तार से नहीं बताना, ऐसा करा नहीं। लेकिन जब पैदा हुआ तो टेढ़ी आंखों से बाप को देख रहा था। बच्चे की तो मासूम आंखें होती हैं, लेकिन वो टेढ़ी आंख से तुरंत देख रहा था। तो चेल्ला ने डर से कि एक तो बहुत बेकार है, ये ना जाने बाप के साथ क्या करेगा, उसने निकाल दिया। लेकिन फिर राजा श्रेणिक उसको ले आए कि बेटा है, आखिर अपनी जड़ों को मत काटिए, अपनी जड़ों को मत काटिए, कोई फरियाद काम न देगी, और घर तिजोरी भले भरे हो कोई जायदाद काम नहीं देगी। अगर सताया अपने पिता को, अगर सताया अपने पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे काम नहीं देगी, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे काम नहीं देगी। तो वैसे ही वो माँ ले आई थी, और बड़ा होकर कुणिक ने राज्य ले लिया पिता का, पिता को कारावास में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में अंतराय किया था, उसका परिणाम भोगना पड़ा। हंटों से मारता था, और कहते हैं एक दिन चेलना के साथ भोजन कर रहा था। बच्चे कभी कभी लघु शंका आदि कर देते हैं, तो उसने तुरंत सफाई कराई और बच्चे को फिर से गोद में ले लिया, और अपनी माँ से बोला, माँ मैं अपने बेटी को कितना प्यार करता हूँ। उसकी माँ चेलना फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी बस तू इतना प्यार करता है ना कि तूने अपने बेटी को जरा सी गंदगी की तो तू वापिस ले आया, सफाई करा के वापिस प्यार करने लगा। अरे तेरे पिताजी तुझे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि मैंने तुझे बहाने के लिए फेंक दिया था, वो उठा लाए थे। तेरे हाथ में जब फोड़ा हुआ था तो रात रात जागकर तुझे पीड़ा होती थी, पस में चीस मचती थी, तो घाव भरे हाथ को मुंह में रख लेते थे ताकि तुझे राहत मिले। ऐसे पिता को तूने आज कारागृह में बंद कर दिया। कुणिक का हृदय परिवर्तित हुआ कि मैं आज उन्हें निकाल के लाता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, जब आपके बुरे कर्म हो तो आपको अच्छाई भी गलत नजर आती है। और कहते हैं वो बचाने जा रहा था, राजा श्रेणिक को लगा आज दिन में ना जाने कितनी तेजी से क्यों आ रहा है, मेरा क्या हाल करेगा, और घबरा के उठे तो उसमें जो शिक्षे थे वो ऐसे शिक्षे थे, गर्मी में भट्टियां लगवा देता था, सर्दी में बर्फ की सिल्लियां रखवा देता था, चारों तरफ नुकीले कीलें लगी थी, और वो उठे और उनकी कील से लगकर मृत्यु हो गई। जब तक कुणिक पहुंच भी नहीं पाया, दूर से ही देख लिया था। आप भी ध्यान रखना, आपने संकलेश से अवहेलना से जो पाप कर लिए होंगे, साक्षात साधु क्या कोई भी आकर खड़ा हो जाए तुम्हें दुर्गति से नहीं बचा सकता। इसलिए आज नियम लेकर जाना, जिंदगी भर पूरी जिंदगी क्या देवरानी जिठानी सास बहू सब यहीं के मेले गए, यहीं बिछुड़ जाएंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी में कांटों की खेती मत करो, करना है तो फूलों की खेती करो। हमारे कर्म हमारे काम में आते हैं। तो अभी आपको और पूजाएं करनी है, और रही थी कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है। हमारी आत्मा साम्य परिणामों में रहने लगे, जो कुछ हो रहा है हमसे भला हो, हम सकारात्मक सोच रखें। आप सकारात्मक सोच रखिए, बुढ़ापे में और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे।
क्योंकि आपने देखा जब हम क्रोध में होते तो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल झुलस जाते हैं। और जब हम प्रेम में होते हैं, गर्मी क्रोध की भी होती है और गर्मी बुखार की भी होती है, गर्मी कभी कभी पैसों की भी होती है। आपकी सांसें प्रेम में भी चलती हैं और आपकी सांसें चिंताओं में चलती हैं। चिंता की सांसें तुम्हें थका देती हैं और प्रेम की सांसें उल्लास से भर देती हैं। हमारे शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी बहुत सारी है, उसका उपयोग कीजिए और उसको सकारात्मक सही उपयोग कीजिए ताकि हम परमात्मा बन सकें। परमात्मा हम पर कोई कृपा करने नहीं आएगा, तुम अपने आप पर इतनी कृपा कर लो कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। इस जीवन को हम सुंदर फुलवारी बनाएंगे, जिंदगी को नाली नहीं बनाएंगे, जिंदगी में सुख बांटेंगे। मिलो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। चंदन चंदन चढ़ाते हो, चंदन जैसी खुशबू लाओ। मिट जाओ, जल जाओ, कट जाओ, काट दे कोई, लेकिन सुगंधित करने की कीमिया लाओ तो आज ही तुम्हारे घर स्वर्ग हो जाएंगे। क्योंकि सामानों से सुख नहीं मिलता है। आपने देखा बड़ी बड़ी कोठियों में बिस्तर तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नींद की गोलियों के बिना नींद नहीं आती है। और वो भी बिस्तर इसलिए, सारा फर्नीचर इसलिए इतना अच्छा रखना पड़ता है कि नींद 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 समझ गए, नींद नहीं आए तो लोटपोट करते रहो, देखते रहो कि ये गद्दा अच्छा है, ये चीज और बनवानी है और बनवानी है, इसमें रात काट दो। तो ध्यान रखना, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं। जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। तो कहीं जाना या नहीं जाना, अपने अंदर जरूर जाना, अपने अंदर झांक कर देखना हम में कितनी बुराइयां हैं। लोग कहते हैं हमारे घर में वो ऐसी है, अरे मेरी गारंटी है सिर्फ 10 दिन तुम किसी के बारे में अच्छा सोचो। लोग कहते हैं हमारे बच्चे भी तो हैं, हमने कि तुम पुण्य लेकर नहीं आई हो क्या? मैंने आपसे कहा था गर्भाधान के पहले अच्छे विचार रखना, तुम्हारे घर में स्वर्ग का जीव आएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। जैसे तीर्थंकर के आने से सब अच्छाइयों की बढ़वारी होती है। और आपने देखा होगा पद्म पुराण आदि में पढ़ा होगा, जब सज्जन व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके दुश्मन दुर्जनों के यहाँ उत्पाद होते हैं। हमारे अंदर भी सज्जनता का जन्म हो, सकारात्मकता का जन्म हो, ताकि नकारात्मकता के यहाँ उपद्रव हो जाए, वो भाग जाएं। तो आप सब बहुत अच्छे से पूजन आराधना करें, आपके जीवन में हर तरह की सुख संपत्ति हो। और आज जी जाकर जिससे भी थोड़ी सी तकरार हो उससे दिल से क्षमा मांग लेना, तुम देखना तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा। संपत्ति अपनी पुण्य से आती है, और लेकिन घर में नमक रोटी भी हो सब मिलकर खाना, क्योंकि दुआओं का तो पानी भी लग जाता है और बद्दुआओं का दूध भी जहर बन जाता है। तो आप सबके अंदर सम्यक दर्शन के लिए 7 तत्वों की बात है, लेकिन मैं यही कहूंगी समाज में आज आपको पता है एक ग्रुप कहता है हम ये काम कराएंगे, दूसरा कहता है वो कराएंगे। अरे मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। एक ही उंगली अपने आप में होती तो हिदायत हो जाती है, और 2 मिल जाए तो तारीफ हो जाती है, और पूरा हो जाए तो आशीर्वाद हो जाती है। मेरा आशीर्वाद आप सबको। बोलिए आदिनाथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
श्री मोतीलाल जीवराज गांधी, विकास मोतीलाल गांधी, शोभा विकास गांधी, अक्षय विकास गांधी, श्रुति अक्षय गांधी, भूषण मोतीलाल गांधी, वंदना भूषण गांधी, चेतन भूषण गांधी, आराध्या चेतन गांधी, दिलीप मोतीलाल गांधी, अनुप्रीता दिलीप गांधी, रयन दिलीप गांधी, सोनाली रयन गांधी, स्तुति सिद्धि आकृति नीरव, विख्यात चंद्र रियांश, निवासी पलटन, जिला सातारा, महाराष्ट्र। श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-101-177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।